अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल रूही खान ऑफिशियल। तो गाइस, यूरोप जाने का ड्रीम आप सबका है। सब यूरोप जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम अपनी मेहनत से, अपनी रिसर्च से कोशिश करते हैं आपके लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करके आप तक वीडियो को लेके आएँ, ताकि आपको पता चले अगर आपका किसी भी यूरोप की कंट्री में जाने का ड्रीम है तो उनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हैं, लीगली जा सकते हैं, कम से कम पैसों में जा सकते हैं। तो आज की एक अनदर वीडियो है अबाउट यूरोप और यूरोप की इस कंट्री में जाने के लिए वीज़े की कॉस्ट क्या होगी और किन किन सेक्टर्स में यहाँ पे जॉब्स हैं आपके लिए, ये सब होगा। अगर आपका भी यूरोप जाने का ड्रीम है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले वीज़ा कॉस्ट की अगर बात करूं यूरोप की इस कंट्री की, तो इसकी कॉस्ट है सिर्फ 16,000 अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में इसकी कॉस्ट है 4 से 5,000। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप के इस वीज़े को हासिल करने के लिए आपको ना तो एम्बेसी के धक्के खाने पड़ते हैं, ना ही कॉन्सुलेट जाना पड़ता है, बल्कि घर बैठे अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है और इंटरनेट है तो आप घर बैठ के भी इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। और ये कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपको, और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी क्या होगी और फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सब कुछ होगा। तो वो यूरोप की जो कंट्री की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं वो कंट्री है जी अल्बानिया। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे अल्बानियन लैंग्वेज बोली जाती है और उसके साथ साथ इंग्लिश भी कम्युनिकेशन के लिए बोली जाती है। और पॉपुलेशन की बात कीजिए तो 3 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, यानी कि 30 लाख। ये इस कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी नॉलेज में ये रखें कि अगर आप उस कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे किन किन सेक्टर्स में आपको जॉब जो है आसानी से अवेलेबल हो सकती है। उसको पहले से प्रिपेयर होके जाएँ, अपनी कंट्री से प्रिपेयर होके जाएँ, ताकि आपको वहाँ जाके ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन सेक्टर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। तो यानी कि आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो ये कि वीज़ा जो है वो कैसे मिलता है, वीज़े की कॉस्ट क्या है, जो कि ऑलरेडी मैं मेंशन भी कर चुकी हूँ, जॉब्स कौन कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे अवेलेबल है कि ताकि आप उनको अप्लाई कर सकें, और उसके अलावा ये कि अगर क्या आप फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, और ये कि सैलरी यहाँ पे कितनी पे की जाती है। वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि चिपेस्ट तरीके से, यानी कि सस्ते तरीन तरीके से और कानूनी तरीके से जो है यूरोप की कंट्री में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अवेयरनेस नहीं होती है वो एजेंट के हाथों चढ़ जाते हैं और डंकी लगाने का सोच लेते हैं, जिसमें एक तो वो लाखों रुपये तो पे करते ही हैं, उसके साथ साथ अपनी जान का रिस्क भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं ना यूरोप, तो इन तमाम यूट्यूब्स के ऊपर मेरे अलावा भी और बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो कि आपकी अवेयरनेस के लिए होती हैं, ताकि शायद कोई ना कोई कंट्री तो ऐसी होगी जिसके आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे, और आप अगर खुद से अप्लाई करें तो आप डेफिनेटली 3 या 4 दफ़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो 5वीं दफ़ा आपको रिस्पॉन्स आ भी सकता है। पेशेंस की ज़रूरत है, ना कि आप अपना इतने ज़्यादा जो है पैसे रिस्क में लें और फिर लोगों के पीछे पीछे रहें और यहाँ अपनी जान को आप अजाब में डालें और डंकी लगा के जाएँ। उससे बेहतर है कि आप पेशेंस के साथ थ्रू लीगल प्रॉपर चैनल चलें, और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी है कि हम इतनी ईजी वर्ड्स में बात करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, ताकि हर वो बंदा खासो आम जो कि बाहर जाने का ड्रीम रखता है उसको समझ आ सके कि उसने चलना कैसे है, उसने जाना कैसे है। तो ये वीडियोज़ आप ही के लिए होती हैं, इसलिए अगर वीडियो की जो है इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपने अगर नहीं जाना, शायद किसी ने जाना, उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। तो टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कि पासपोर्ट की अहमियत के बारे में बताऊं तो अगर आपको एक दफ़ा यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है, तो इसके पासपोर्ट की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि बाकी जो 90 जो, यानी वैसे तो टोटल 200 कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें 90 यूरोप की जो कंट्रीज़ के अंदर है ना, आप विदाउट वीज़ा जो है ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए इसके पासपोर्ट की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे किन किन सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल होती हैं। तमाम रिसर्च आप ही के लिए लेके आते हैं, ताकि इन वीडियो में इन कंट्रीज़ को सम अप करके आपको बताया जाए, और उसके बाद आप चाहे गूगल करके अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो मज़ीद नॉलेज में इजाफा हो जाए कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, कि कहाँ जाना आपको आसान लगता है। तो यहाँ पे जो जॉब सेक्टर है जो ईज़िली, यानी कि ज़्यादातर जॉब यहाँ पे फॉरनर्स के लिए ऑप्शन रहती है वो है एग्रीकल्चर की।
एग्रीकल्चर जैसे कि ज़राअत और खेती बाड़ी वगैरह अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे इस सेक्टर में जॉब्स जो हैं वो रहती हैं। वो लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल्ड नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चर को जानते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग की आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक तो गंदम बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा की जाती है। दूसरा ये कि अंजीर जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया वगैरह को अगर देखें तो यहाँ तो अंजीर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ से फिर जो है अल्बानिया में अंजीर बहुत ज़्यादा जो है पैदा की जाती है और फिर उसको फिर बाद में दूसरे मुल्कों में भी भेजा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अंजीर हो गई, गंदम हो गई, ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में पैदा की जाती है। एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में जॉब मिल सकती है इजीली। के अलावा जो सेकंड नंबर पे मैंने कैटेगरी रखी है फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री। फूड और केमिकल, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। इतनी एजुकेशन नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं की हुई तो यहाँ कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आपने इन सेक्टर्स में अपनी कंट्री के अंदर भी काम किया हुआ है और आपको जैसे फूड इंडस्ट्री में तो इसका एक्सपीरियंस है, तब भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। और इसमें तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी रखी है हमने वो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स की जॉब। ये भी जैसे कि मैं बताती हूँ कि हर कंट्री की कोई ना कोई स्पेसिफिक बात होती है। यहाँ ये भी एक खूबसूरत है, अल्बानिया बहुत खूबसूरत है। तो टूरिस्ट हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्टोरेंट, फूड चेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि हम हर वीडियो में आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अगर आपने किसी भी यूरोप की कंट्री में आने का ड्रीम देख रखा है तो प्लीज़ काइंडली आप सिर्फ बैठ के इन ड्रीम्स को देखें मत, बल्कि इसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूर करें। अपनी कंट्री में रहते हुए आप शेफ़ बन जाएं। आप कुछ भी ऐसे होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लें, आप कुछ भी ऐसा कर लें कि जिससे कि आपको जब दूसरी कंट्री में जाएं तो इजीली आपको जॉब जो है वो मिल जाए। क्योंकि अगर आप अपने आप को देखें कि आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं। शायद इस तरह के बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं जिनकी एजुकेशन नहीं होती, कि वो इतने हाईली क्वालिफाई नहीं है, उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है किसी काम के करने का, तो क्या वो जा सकते हैं अब्रॉड। तो देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताती चलूँ कि अल्लाह पाक ने जो है हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दे के पैदा किया हुआ होता है। अगर आप अपने आप को देखें, कुछ लोग होते हैं जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो एजुकेशन भी हासिल कर लेते हैं और उन्हें अपने मेंटल को, हेल्थ को देखते हुए और अपने दिमाग को यूज़ करते हुए जब वो कोई जॉब करते हैं या काम करते हैं तो उसमें उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है और कामयाबी भी मिलती है। लेकिन के अलावा जो इसमें दूसरी कैटेगरी आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बॉडी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मेंटली तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, या यूँ कह लें कि वो इतनी एजुकेशन तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होती है और वो अगर उन्हें ऐसा काम दिया जाए जिसमें दिमाग के बजाय उन्हें अपनी बॉडी का यूज़ करना पड़े तो वो उस काम को मिलने पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन से काम कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं उस काम को करके। तो इसलिए कोई भी इंसान बेकार नहीं है। अगर आपने एजुकेशन नहीं ली, डजंट मैटर, आप उन सेक्टर्स में अपने आप को मनवा सकते हैं जिसमें आपको जिस्मानी ताकत की ज़रूरत हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम इसी तरीके से चलाया है कि किसी को दिमाग दे के और किसी को जिस्मानी तौर पे मजबूत बना के, ताकि आप जो हैं किसी भी हालत में बेकार ना बैठ सकें। नहीं होते वो इस चीज़ के लिए अपने आप को डिसअपॉइंट मत करें कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, शायद हम कभी यूरोप में जा नहीं सकते या हमें अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। तो हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, क्योंकि जब कोई कंट्री खूबसूरत होता है ना तो टूरिस्ट तो वहाँ आता है और वहाँ की इकोनॉमी का डिपेंड भी टूरिज़्म के ऊपर कर रहा होता है। और इसके अलावा ये कि अगर आपको ड्राइविंग आती है ना तो कोशिश करें, अगर आप बाहर जाने का ड्रीम रखते हैं ना तो जाने से पहले अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट ज़रूर कर लीजिए। टूरिस्ट आते हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए भी ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। अगला सेक्टर है यूरोप की कंट्री का मेडिकल जॉब्स हैं, यानी कि आप डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं आप, और यहाँ आप वार्ड बॉय हैं यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, या नर्स हैं आप, या केयर गिवर हैं। और इस तरह के हेल्थ केयर के अंदर जो भी कैटेगरीज आती हैं, आप अगर यहाँ पे वो कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो देन ये वाली भी जो जॉब्स हैं हर यूरोप की कंट्री में इनकी डिमांड्स आती हैं। अच्छा, अब लास्ट में जो हम लोगों ने कैटेगरी रखी है वो है आईटी डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड रहती है। आपने कोई कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स किया है, लॉन्ग कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा है, कुछ भी है, आप उसको अटैच करें और आप इन कैटेगरीज़ के अंदर भी अपने लिए जॉब्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी 5 से 6 कैटेगरीज़ जो कि मैंने आपको बता दी हैं। आप इनमें से किसी एक का भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अब बात आ जाती है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके
जॉब पोर्टल्स के लिंक्स दे दूँगी। जॉब पोर्टल्स भी हम आपको हमेशा बताते हैं, जहाँ पे जाके इनकी जो जॉब्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं। वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत होती है, तो डॉक्यूमेंट्स भी हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो यहाँ भी मैं थोड़ा-सा सम अप करके फिर से बता देती हूँ, लेकिन इसमें जो मेन फ़ोकस जो मैं बात पे करूँगी वो ज़रूर नोटिस करिएगा। सबसे पहले तो ये कि वही आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, टिकट चाहिए होती है, आपको अपनी जो है पासपोर्ट साइज़ की पिक्स चाहिए होती हैं, फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक इसके अंदर होता है ना, कैरेक्टर पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको अपनी कंट्री का। तो कोशिश करें कि अगर आपने बाहर जाने का ड्रीम कर रखा है तो हर किस्म के क्राइम से आपने अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि पुलिस सर्टिफिकेट लेते वक्त फिर आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैं यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि अल्बानिया में तकरीबन 58% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है। पाकिस्तान से अल्बानिया की अगर फ़्लाइट ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 10 से 11 घंटे की फ़्लाइट है। आप इस्लामाबाद से अल्बानिया जा सकते हैं। और अब अगर बात करें कि कौन सी एयरलाइंस जाती हैं, तो स्पेसिफ़िकली जो जाती हैं पाकिस्तान से वो PIA जाती है, फ़्लाई दुबई भी जाती है, श्रीनगर भी जाती हैं, और इसके अलावा भी 1-2 और एयरलाइंस जाती हैं। और इसकी एक और बात बता दूं कि आप फैमिली के साथ भी जो है जाके यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। जब आप जॉब पोर्टल्स के अंदर जॉब तलाश कर रहे हो तो कोशिश करें ऐसे एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करें जो कि आपका जो है वीज़े की कॉस्ट, आपकी टिकट की कॉस्ट, आपकी फ़ूड, अकोमोडेशन, ये सारी जो फैसिलिटीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करे, तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो तीसरी बात ये कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जब सबमिट करवा देते हैं तो तब आपको 20 दिनों के अंदर इसका जो वीज़ा है लग के आ जाता है, और उसके बाद फिर जो है आपको 1 साल के लिए इसका वीज़ा मिलेगा, लेकिन आप जो है रिन्यू भी करवा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप रिन्यू करवा के 5 ईयर्स तक चले जाते हैं उस कंट्री के अंदर, 5 ईयर्स तक स्टे कर लेते हैं, तो उसके बाद आप PR भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो अल्बानिया को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो यूरोप के ही किसी वीज़े की इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी यूरोप की कंट्री की हिस्ट्री के साथ। तो टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।